आप भी बीएसएस इंटर लेवल का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को लास्ट तक देखें और ये जो प्रैक्टिस सेट है देखते हैं कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हम देर न करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न है कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को में। देखिए, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला जो क्वेश्चन है करेक्ट, खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। देखिए, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी मापने की इकाई है। अगला जो सवाल है कह रहा है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राबड़ी देवी। देखिए, राबड़ी देवी 1997 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनी थी और वह बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है। अगला जो सवाल है कह रहा है मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर यानी कि यकृत में। देखिए, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन यह जमा पित्ताशय में होता है। अगला जो सवाल है कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी इसको हम बोलते हैं WC बनर्जी ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है करे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 78%। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन यानी 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है। अगला जो सवाल है कह कि स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था यानी किनका कथन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में यह प्रसिद्ध नारा दिया था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में जान फूंक दी थी। अगला जो सवाल है कह रहा है कि मानव रक्त में पाए जाने वाले हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मुख्य तत्व होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा। देखिए, हेमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है और इसकी कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। अगला जो सवाल है कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। देखिए, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और इसी में विश्व का सबसे गहरा बिंदु मैरियाना ट्रंच भी स्थित है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF भी चाहिए तो इसके PDF का लिंक मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है द बिहार GS। वहाँ पे जाके आप सर्च मारिए, आ जाएगा और इस जितने भी BSS से रिलेटेड क्वेश्चन है तथा PDF है वहीं पर आपको मिलेंगे। अगला जो सवाल है कह रहे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन। देखिए, भारत में 1960 के दशक में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। देखिए, ध्वनि की लाउडनेस या तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, आप सभी जानते हैं। अगला जो सवाल है कह रहा कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम में। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है और यह दुनिया में एक सींग वाले गेंडों के सबसे बड़े निवास स्थान के लिए जाना जाता है। अगला जो सवाल है कह रहा इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। देखिए, समुद्रगुप्त की लगातार सैन्य विजय और कभी न हारने की क्षमता के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला जो सवाल है कह रहा भारत मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि को। देखिए, पीयूष ग्रंथि जो है ना मस्तिष्क के निचले हिस्से में होती है और यह शरीर की अन्य ग्रंथियों के हार्मोन स्राव का नियंत्रण करती है। अगला जो सवाल है करे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, किनके बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। देखिए, 21 अप्रैल 1526 को लड़े गए इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला जो सवाल है करेगी हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास अधिक यानी सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या है, यानी कि बृहस्पति जो ग्रह है ना इसके पास सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या है। अगला जो सवाल है
करे महात्मा गांधी ने भारत वापसी के बाद अपना प्रसिद्ध साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अहमदाबाद में। देखिए गांधी जी ने 1917 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे इस आश्रम की स्थापना की थी। अगला जो सवाल है, करा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंवला। देखिए खट्टे रसीले फलों में विटामिन सी की प्रचुरता देखी जाती है और आंवला इसका सबसे सर्वोत्तम और प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। अगला जो सवाल है, करे भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें सौंपते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। अगला जो सवाल है, करे मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए सम्राट अशोक ने, यानी महान मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सांची के महान स्तूप का निर्माण कराया था। अगला जो सवाल है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1905 लॉर्ड कर्जन में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैनल का जो भी पीडीएफ है, यानी कि जितने भी इस चैनल पर वीडियो अपलोडेड है उन सारे का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको सर्च मारिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द बिहार जीएस। वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ और लिंक मिल जाएंगे। देखिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया था और जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। अगला जो सवाल है, करे भौतिकी में विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर होता है। देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, जबकि वोल्ट विभवांतर का और ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला जो सवाल है, कह कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो भारत में ही समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा। देखिए गंगा नदी जो है ना भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है और जो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला जो सवाल है, कह कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। देखिए ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे और 24वें और अंतिम तीर्थकर अगर कहा जाए तो महावीर स्वामी थे। अगला जो सवाल है, कह कि मानव शरीर के स्वस्थ रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.4। देखिए मानव शरीर का जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, जिसका मतलब है कि हमारा रक्त हल्का क्षारीय होता है। अगला जो सवाल है, कर घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मौर्य सम्राट था जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला जो सवाल है, करे कथक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का। देखिए कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और केरल का कथकली और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। अगला जो सवाल है, कह कि पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर। देखिए भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा की एक बहुत बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला जो सवाल है, करे कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को। देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आप सभी जानते हैं। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों और डेटा को प्रोसेस करता है। अगला जो सवाल है, करे भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 26 जनवरी 1950 को। देखिए संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला जो सवाल है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। देखिए ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में स्थित है, जो धरती के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अगला जो सवाल है,
करे कि अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1576 में। देखिए यह ऐतिहासिक युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप ने अद्भुत वीरता दिखाई थी। अगला जो सवाल है, करे मनुष्य की लार यानी सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। देखिए हमारी लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पाचन यानी पचाने का काम मुंह से ही शुरू कर देता है। अगला जो सवाल है, करे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बछेंद्री पाल। देखिए बछेंद्री पाल ने 1984 में एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा था और वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला जो सवाल है, करे कि योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नीति आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री। देखिए 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग के अध्यक्ष देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। अगला जो सवाल है, करे चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगला जो सवाल है, करा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में आसानी से घुलनशील होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और सी दोनों। देखिए बी और सी पानी में घुलनशील यानी वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जबकि विटामिन ए डी ई और के वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्यूबल होते हैं। अगला जो सवाल है, करे प्राचीन काल के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र जो राजनीति पर आधारित है के लेखक कौन है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, सभी जानते हैं, जो मौर्यकालीन प्रशासन और राजनीति का मुख्य स्रोत है। अगला जो सवाल है, करा कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मंगल ग्रह को। देखिए मंगल ग्रह, जिन्हें हम मार्स के नाम से जानते हैं, की सतह पर आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है, जिसके कारण यह अंतरिक्ष से लाल दिखाई देता है। अगला जो सवाल है, करे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए यह नारा दिया था। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है द बिहार जीएस, उस पर सारा PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो को प्राप्त करें और PDF को प्राप्त करें।